आज हम लोग आ चुके हैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ फिर से। सर हमारे लिए फिर से एक नई हॉरर स्टोरी लेके आए। चलिए देखते हैं आज की नई हॉरर स्टोरी में क्या सस्पेंस होगा, क्या थ्रिलर होगा। और सर अभी हम लोग को बता रहे थे कि ये जो स्टोरी है ये रियल बेस्ड स्टोरी है, तो इसको अकेले में और कमज़ोर दिल वाले बिल्कुल मत देखें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए आज की जो स्टोरी है, हम लोगों ने भूत प्रेतों के बारे में, आत्माओं के बारे में, कर्ण पिशाचिनी के बारे में, अप्सरा सिद्धि पर, योगिनी यक्षिणियों पर कई सारी ऐसी आपको बातें बताई जो साधना करी गई, साधकों ने करी, उसके बिहाव पर जिस तरीके से घटनाएं घटी जो काफ़ी डरावनी थी, जो दिल दहला देने वाली थी, आप लोगों के सामने मैं लेकर आया। आज की स्टोरी भी कुछ उसी तरीके से है, लेकिन कुछ खास है क्योंकि आज की स्टोरी में भूत प्रेतों से कुछ हटकर कुछ अलग पावर, छलावा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से छलावा किसी इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। जब इंसान के जीवन में छलावा प्रवेश करता है, उसकी लाइफ कैसे अंग भंग हो जाती है। ये स्टोरी भी कुछ ऐसे ही चार दोस्तों की है। धनबाद, आपने सुना होगा, धनबाद झारखंड में रहने वाले चार ऐसे दोस्त हैं जो आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। मतलब कॉलेज में दोनों मतलब चारों साथ में थे और घनिष्ठता इनकी इतनी गई कि जब इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ फिर भी इनकी दोस्ती मतलब में कोई आंच नहीं आई। हमेशा मिलना, एक दूसरे से बातें करना। लेकिन इसमें जो लोग थे, मैं नाम आपको बता देता हूँ। पहले जितेंद्र एक लड़का है और एक अमन लड़का है, एक राघव लड़का है और एक लड़की है पायल। ये चारों हैं। जो पायल है, एक एक के बारे में आप पहले समझो है कौन। जैसे जितेंद्र है थोड़ा साई लड़का है और अमन और राघव वैसे ही थोड़ा बैड बॉय हैं। होता ना कि रिस्क लेने वाले, एडवेंचर करने वाले, थोड़ा अमीर बाप की भी औलाद हैं, चार पहिया घर पर है। जितेंद्र थोड़ा सा कमज़ोर मतलब फैमिली से है, लेकिन उसके ख्वाब बहुत ज़्यादा आगे हैं, आगे दुनिया देखने का, घूमने का। तो इनका ग्रुप है बिल्कुल वैसे ही है कि लाइफ में एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, पैसा वैसा है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पायल भी ऐसे अमीर बाप की थोड़ा सा औलाद है और काफ़ी ब्लंट है, काफ़ी हॉटनेस के साथ रहती है, ओपन ड्रेस थोड़ा सा पहनती है, अपने आप को एक्सपोज्यू रखती है। ब्लंट होने के लिए मतलब ऐसा है कि लोगों को मुंह पर जवाब दे देती है। ऐसा नहीं कि दब जाए, आप उसको बेवकूफ़ बना ले जाओ, कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं है। पायल बहुत तेज लड़की है, मतलब आज के युग की लड़की समझ सकते हो। और तीन मेल दोस्त के साथ एक फीमेल दोस्त का होना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन पायल के लिए ये कोई रिस्क मतलब कि वो कुछ नयापन जैसा है कि मेरे भी दोस्त हैं, मेरे भी मेल फ्रेंड हैं। कईयों ने ट्राई किया था कि पायल को अपनी गर्लफ्रेंड बना लें, लेकिन पायल कभी खुशी नहीं हुई किसी के साथ। किसी के साथ 1 महीने का रिलेशन चला तो किसी के साथ 1.5 महीने का। लेकिन पायल की ब्लंटनेस, वो स्ट्रेट फॉरवर्डिंग, वो इतना तेज बोलना, क्लियर बोलना किसी लड़के को भा नहीं पाती थी। शायद मेल ईगो का हर्ट हो जाना या जो भी था। लेकिन इन चारों की बड़ी आपस में जमती थी, अमन की, राघव की, जितेंद्र की और पायल की। ये जो चार दोस्त थे वो हर काम कर चुके थे जो एक मतलब कि होता है, डिजायर होता लड़कों के अंदर, लड़कियों के अंदर, किए भी करेंगे। शादी पार्टी में ऐसे घुस के चले जाना, खाना खा के चले आना, किसी को मार देना, टपली बजा देना, कुछ भी मतलब मस्ती चल रही होती इनकी। मतलब एंजॉय खोर थे ये सब। हाँ, और यह पायल थोड़ा हिंदू धर्म पर मतलब रहती थी, तीर्थ यात्राओं पर जाना होता था, तो चारों दोस्तों के साथ अपना सब ट्रिप पे निकल जाते थे। लखनऊ में आपने एक पिपरा घाट सुना होगा। हाँ सुना है, डरावना है, गोमती नगर। हाँ, कब्रिस्तान, शमशान घाट। ऐसे ही किसी से पता चला कि लखनऊ में एक पिपरा घाट नाम की जगह है, वहाँ पर कोई अगर रात में 12-2 बजे जाए तो उसकी जीवन बर्बाद हो सकता है। कुछ दिखता है वहाँ पर, भूत प्रेत आत्माएँ होती हैं। कहते कि कच्ची जो कब्रें होती हैं उनके ऊपर जाना सख्त मना है, और अगर आप वहाँ पर गए कोई ना कोई आपके साथ लग जाएगा। लेकिन ये जो चार दोस्त थे इन चीज़ों पर कभी बिलीव नहीं करते थे। इनको लगता था भूत प्रेत आत्मा जो है समाज के अंदर बनाया गया सिर्फ एक डर है। ये उस डर को आजमाने के लिए या अपने आप को महान दिखाने के लिए ये उन हर जगहों पर जाने की कोशिश करते थे जिन जगहों को लोग प्रतिबंधित समझते थे, जिन जगहों पर जाना लोगों के लिए डर का माहौल पैदा कर देना जैसा था, वहां पर जाते थे ये। तो एक बार ऐसे ही लखनऊ पिपरा घाट में मतलब आने की इनका प्लान बना, चलो चलते हैं। रात का समय वही 11-12 बजे लखनऊ आ गए। पिपरा घाट में प्रवेश करते हैं। चरपहिया अपनी गाड़ी है, वो कब्रिस्तान के अंदर से गली बनती है, उसी गली में ये अपना चरपहिया से होते हुए जा रहे हैं। वहाँ की रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन इन दोनों के हौसले ऊबड़ खाबड़ नहीं है, चारों के। इनके हौसले बहुत ऊंचान में हैं। ये पाएँ तो पूरी रात उस कब्रिस्तान में ही बैठकर गुजार दें और सुबह फिर चले जाएं खिलखिलाकर, ऐसा इनका हौसला है। और हुआ भी कुछ ऐसा, आराम से गए, रात भर वहीं पर गुजारी। कोई आदमी आया, जब इन्होंने टोका गया इनको, तब ये लोग वहाँ से गए हैं और फिर वो वापस झारखंड
धनबाद अपना निकल गए। 700-800 किलोमीटर का कुछ अपना डिस्टेंस होगा। तो ऐसे ही मतलब इन लोगों का आना जाना लगा रहता, कभी कानपुर में जाते तो कभी मुंबई में जाते, कभी उन जगहों पर जाते जो डरावनी थी, या कभी उन जगहों पर जाते जहाँ पर लोगों ने बोला कि यहाँ पर मत जाना, चैलेंज दे देते थे, ये लोग पूरा कर देते थे। तो एक बार की ऐसी बात है, ये बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस कहानी का टर्निंग पॉइंट यहीं से चालू होता है कि जब 4 दोस्त अपने घर पर बिना बताए एक ऐसी जगह पर जाने का प्लान कर लेते हैं जो सच में डरावनी है। कहा जाता है कि उस जगह पर कोई नहीं गया है, जब भी कोई वहां पर गया है तो वो वापस कभी नहीं आया। पायल को ये पता था कि अगर कहीं ऐसी डरावनी जगहों पर जाना है तो परफ्यूम जैसी चीज़ें, छोटे कपड़े पहनकर खुले बाल करके नहीं जाना चाहिए, लेकिन पायल इन सारी चीज़ों से वास्ता नहीं रखती थी। और ऐसा ही अमन था। अमन भी मतलब कि एकदम ब्लंट आदमी था, उसको भी परफ्यूम लगाना, ये भूत प्रेत आत्माओं से नींबू कभी मिल जाता उस पर निचोड़ देना, शरबत बनाकर पी जाना, ऐसी हरकतें वो अमन करता था। ऐसा ही राघव था। जीतेंद्र थोड़ा सा ही रहता, जीतेंद्र थोड़ा दबता था, इंट्रोवर्ट कह सकते उसको। अच्छा, लेकिन जीतेंद्र को पायल से बड़ा प्रेम था। अच्छा, कह नहीं पाया कभी, लेकिन पायल को दिल से प्यार करता था, मन ही मन प्रेम करता था। पायल को पानी ला कर दे देना, कभी कभी तो टोक देता था पायल को, ये तुम ऐसे ड्रेसेस पहनती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पायल मुंह पर उसको तपाक से जवाब देती, तेरे से अच्छे लगने से मेरा क्या, मैं तो पहनूंगी अपने मन का। और राघव और अमन इसकी बात पर मजाक उड़ा देते हैं, जीतेंद्र रूढ़िवादी परंपरा से पुराना आदमी है भाई, ये 90s वाला आदमी है, इसको ऐसे रहना। जीतेंद्र तुमने भी लगता है देखा नहीं है लड़की को अच्छे हॉट ड्रेस में पहने हुए। और पायल तो ऐसे ब्लंट थी, वो कहते हैं थोड़ा सा कंधे से अपना ड्रेस नीचे उतारती, देखो जीतेंद्र, मतलब थोड़ा सा चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जीतेंद्र भी शर्मा के वहीं बैठ जाता। तो ऐसे अपना गाड़ी चलती, अपना दोनों की चारों की अपनी दोस्ती यारी चलती रही। तो ये वो दिन है जब मतलब कि ये प्रस्थान कर चुके हैं उस जगह के लिए जहाँ पर कोई नहीं जाता है, और अगर कोई गया है तो वो वापस कभी नहीं आया है। रात का समय होता है, चांदनी रात है, पूर्णिमा की। बोला जाता है कि उस रात अगर कोई वहाँ पर नदी पर जाकर स्नान कर ले, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। पहली बार इन लोगों को थोड़ा सा अजीब लगने लगा जब ये रात के घनघोर जंगल में अंदर की तरफ जा रहे थे, और इनको कुछ आभास होने लगा कि जैसे वो जो डर होता है वो सच में होता है। कभी सियार के चिल्लाने की आवाज़, कभी चिमचिमाहट की आवाज़, कभी उन चिड़ियों के कूं 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 करने की आवाज़, जो इनको वातावरण घनघोर ये जंगल दे रहा था, इससे थोड़ा सा भयभीत हो रहा था जीतेंद्र। लेकिन कभी अमन और राघव अंदर से बिल्कुल भी भयभीत नहीं हो रहे थे, और पायल तो उनसे बड़ी वाली थी, उसको तो बिल्कुल डर नहीं लगता था। वो बढ़िया शीशा खोले, बाल अपना सर को बाहर निकाले, हवा तेज़ चल रही है कार के अपोजिट डायरेक्शन में, खुले बाल, लहराती हुई हवा, ऐसा दिखता है जैसे कोई चांद की चांदनी बहती हुई चली जा रही हो किसी कार के अंदर से, कुछ वैसे ही। पायल बड़ी खूबसूरत बन के आई थी आज, अपने आप को निहार कर जिस भी तरीके से, लेकिन अपने आप को अच्छा बनाकर लेकर आई थी। नदी है थोड़ी ही दूर पर, और नदी पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर स्नान नहीं करना चाहिए किसी को, सख्त मना है। और रात में तो बिल्कुल भी नहीं, और रात में तो वैसे भी स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे नदी हो चाहे आपका घर हो। तो इस चीज़ को तोड़ने के लिए ही पायल ने बोला कि ऐसा करते हैं कि तुम सब लोग यहीं कार में बैठो, मैं जाती हूँ नहा कर आती हूँ। ये जब जाती है नहाने के लिए नदी पर, तो नदी का जो तट होता है, किनारा, वहाँ पत्थर होता है, और पत्थर पर ही वो जो है बैठ जाती है पायल। चांदनी रात है, हल्की हल्की सी जो चमक है पायल के ऊपर जब पड़ रही है, तो पायल बड़ी खूबसूरत सी दिख रही होती है। वैसे भी जीतेंद्र बड़ा प्यार करता है पायल को, तो दूर से देखकर उसको बड़ा अच्छा लगता है। मन करता है एक बार कि मैं जाऊं और पायल के साथ ही चला जाऊं, लेकिन जीतेंद्र जाता नहीं है। अच्छा, अमन और राघव थोड़ा सा बैड बॉय जब मैंने बोला था, तो ये समझ लेना कि नीयत भी सही नहीं थी, ये लड़कियों के प्रति नीयत इनकी सही नहीं थी। आज पहली बात पता नहीं क्यों हुआ कि इनकी नीयत पायल के प्रति डगमगाने लगी। जैसे ही पायल नदी के अंदर जाती है, अर्धनग्न उसका शरीर होता है, और चांदनी वैसे भी रात है, हल्की हल्की सी चांद की जो रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है। राघव और अमन की नीयत तो वैसे भी खराब थी पायल के ऊपर, लेकिन कभी शायद उन्होंने पायल को बताया नहीं। वो दोस्ती का डर हो या आपस में घूमने का मज़ा हो, जो भी हो, लेकिन कभी एक दूसरे को बताया नहीं कि पायल भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज वो पहली रात है जब इतनी खूबसूरत पायल, वो भी अर्धनग्न, इन दोनों के सामने है, और दोनों ने रात में दारू पी रखी है। इनका अपने शरीर पर और अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं है। आज पता नहीं क्यों इनको पायल बड़ी खूबसूरत और कुछ अजीब सी दिख रही थी। अमन ने ऐसे राघव से बोला, मौका बढ़िया है, चलो तो कर दें। राघव थोड़ा सा डगमगाया अंदर से, लेकिन राघव को भी अच्छा लग रहा था। राघव ने बोला, चलो चलो
जितिन भी साथ में है, लेकिन जितिन ने मना किया। जितिन भी बोला कि चलो, लेकिन जितिन ने मना किया, यार क्या, कहाँ जाना है? बोला चलो जरा थोड़ा चांदनी को देख लें। इस चमकती हुई चांदनी की जो रोशनी है कभी महसूस नहीं करी गई, आज वो समय भी है, तुम भी महसूस करो थोड़ा चांदनी को, शायद तुम्हारी भी चमक बढ़ जाए। कुछ ऐसे शायराना अंदाज में अमन ने जितिन से कहा। तो जितिन का मतलब तो समझ गया था कि जितिन की ये कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन जितिन ने मना किया कि देखो यार ऐसा मत करो, ये गलत है, ये गलत है, अपनी दोस्त है। हम लोग भले ही दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा बोलते, लेकिन यार अपनी दोस्त है, ऐसा मत करो। अच्छा, जितिन प्रेम करता था ना, उसके अंदर प्रेम जागृत हुआ कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, अभी तक तो सब कुछ सही था, लेकिन अचानक कैसे बदल गए। तो अमन ने, राघव ने ऐसा जितिन को धक्का दिया, तुम अंदर बैठो, हमें ज्ञान ना दो, वैसे भी तुम सीधे आदमी हो, तुमको क्या पता है सब दुनियादारी, अभी जाएंगे। पायल को भी मजा आता है, इसीलिए तो टच करती है, देखा नहीं कैसे चिपक कर साथ चलती है। तुमको नहीं पता, वो पायल मजा लेना चाहती है, इसलिए तो रात में हम लोगों के साथ घूम रही है, वरना कौन सी सब लड़की घूमती रात में। ऐसा समझाया, मतलब अमन ने समझाने की कोशिश, जितिन नहीं माना। तब भी अमन और राघव पीछे पीछे लड़की के चले गए जहां पायल नहा रहे थे। अच्छा, पायल अर्धनग्न है, सारे लगभग कपड़े उतार दिए थे, थोड़े से कपड़े पहने हुए थे, और जब नदी के अंदर है और देखती है दूर से ऐसे, अरे अमन और राघव आ रहे हैं, अंदर से शर्मा जाती है, ऐसे हाथ रखती है और अपने आप को समेटने की कोशिश करती है। अरे तुम वहीं जाओ वहाँ पर, पागल, ऐसे ठिठोलिया करने की कोशिश, जाओ मैं आ रही हूँ, नहा के आती हूँ, ऐसा कुछ करती है। ये लोग रुक ही नहीं रहे, ये और आगे बढ़ रहे हैं, पायल इनको मना करती है। पायल को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि इन दो, अच्छा लड़कियां लड़कों की नज़र को पहचान जाती हैं, इसको महसूस हो गया था कि ये दोनों कुछ गलत नज़र से आ रहे हैं। उसके साथ रहते रहते स्वभाव से तो वाकिफ थी ना पायल कि कैसे लड़के हैं। और करीब आया और थोड़ा सा पैर अपना डुबोया पानी में राघव ने और उतर गया नदी के अंदर पायल के पास। ऐसे यहाँ पर से हाथ रखा, ऐसे नीचे की तरफ लेकर जाने लगा। बोला कि मौसम बहुत अच्छा है, तुम भी अच्छी लग रही हो। तो पायल ने चमाटा मारा तेज खींच के, होश में हो, ज़्यादा चढ़ गई है क्या? तो राघव ने कहा चढ़ तो तुम्हें लगता है गई है, आओ उतार दो। दोनों हाथ पकड़ा पीछे से पायल के, राघव ने, अमन आगे गया, ऐसे गाल पर हाथ लगा रहा है। पायल चिल्ला रही है, पायल बहुत तेज डांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब वो जकड़न जो राघव के पीछे मजबूती से है, पायल को समझ में आ गया कि इनकी जो मतलब नीयत है वो गंदी हो चुकी है। पीछे से घसीटता हुआ नदी के किनारे से बाहर निकल कर आता है, बगल में खाई है, वहीं पर घसीटता लेकर चला जाता है पेड़ के नीचे। और ये जो थोड़े बहुत कपड़े भी पहने थे ना, वो भी अमन क्योंकि आगे था, अमन ने उसको फाड़ दिया। बहुत तेज चिल्ला रही थी पायल, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे बचाओ। जितिन भी आ गया बचाने के लिए, लेकिन वो बचाया नहीं, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैंने बचाया तो वो मेरे लिए भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो शरीर से इतना मजबूत नहीं था, जितिन हल्का आदमी था, और वहीं पर अमन और राघव बहुत मजबूत आदमी थे शारीरिक तौर पर भी, और एक तमाचा मारते तो जितिन वहीं पर ढेर हो जाता। तो जितिन ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि दोस्ती का याराना जो भी हो, लेकिन जवाबदेही नहीं करा, उसने चुपचाप वहीं पर खड़े होकर देखता रहा। और ये दोनों रात भर उसके साथ रेप करते रहे। रेप तो रेप है, एक नॉर्मल रेप होता है, ब्रिटली रेप जिसको बोला जाता है। दोनों ने एक साथ उसके साथ रेप किया, कपड़े फाड़ दिए, शरीर पर ऐसे ऐसे खरोच, वो जो इच्छाएं होती हैं, सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, जिन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लोग गलत काम करते हैं, उन सब यहाँ पर निशान, दांतों से कहीं यहाँ निशान, कहीं कहीं पूरे में निशान बने हुए हैं बॉडी में। कहीं ने तो मतलब राघव ने तो नोच कर उसके मांस को निकालने की कोशिश करी। वो नशे की धुत हो या पागलपन, पता नहीं, कुछ तो था। दोनों जैसे जंगली बन गए हों किसी एक लड़की के ऊपर। आज पायल हवस का शिकार हो चुकी है अपने ही दोस्तों के द्वारा। आज पायल छटपटा रही है, लेकिन उसको कोई बचाने वाला नहीं है। एक समय आता है जब पायल अपने शरीर का आपा खो देती है और अपने आप को हिलाना डुलाना सब बंद कर देती है। ये चीज़ जितेंद्र भी देख रहा है, लेकिन जितेंद्र बचाता तो है, बचाने की कोशिश भी नहीं करता यूं मानो। तो जितेंद्र को दूर से लगता है कि पायल हिलडुल नहीं रही है। अमन से बोलता है, राघव से बोलता है, हटो हटो हटो, कुछ पायल बोल नहीं रही है, हिला के देखो। अच्छा, इनका अब थोड़ी देर के बाद अब इनका हवस का बहुत शांत हो चुका था। काफ़ी लंबे समय तक 3-4 घंटे सब किया, रेप कर लिया था, दिमाग इनका शांत हुआ, दारू भी उतर गई। सामने बैठे हैं और देखते क्या है कि पायल अब मर चुकी है, एकदम खत्म हो चुकी है। अच्छा, राघव और अमन और जितेंद्र को इतना नहीं पता था कि आज की रात इतनी खतरनाक हो सकती है। क्या हम ही लोग अपने ही दोस्तों के साथ गलत कर सकते हैं? ये चीज़ बुरा लगा इनको अंदर से, लेकिन अब बुरा लगने का क्या फ़ायदा, जो होना था वो हो गया है। अब मेन काम ये बचता है कि अब पायल की लाश को कहाँ पर ठिकाने पर लगाया जाए। जितेंद्र कहता है कैसा करते हैं, पायल की लाश को ले चलते हैं और घर पे दे देते हैं।
अंतिम संस्कार हो जाएगा, बता देंगे ऐसा ऐसा गलत हुआ। राघव मारता चमाट बेवकूफ़ है क्या, घर पर लेकर कैसे जाएंगे? अभी सब वो हो जाता है, सब पता चल जाता है, सब पता चल जाता है, तुमको क्या पता? तो अब क्या करें? अमन ने एक काम किया। अच्छा, गाड़ी में इनके हॉकी, खोदने के, मारने के सब हथियार रख के चलते थे कि कहीं को रास्ते में लड़ाई हो जाए तो कोई काम आ जाएगा। तो इनके हाथ में बसूली थी। एडवेंचर भी करते थे ये लोग, भी करते थे कि कहीं रास्ते में गए, गड्ढा खोद लिया, अपना टेंट लगा लिया, टेंट गाड़ दिया, ऐसा था इनके पास। तो इनके पास बसूली थी और उसी बसूली से ऐसे ऐसे करके पूरा इन्होंने गड्ढा खोदा जितना खोद सकते थे और उस लड़की को मारा। और भी जो भी देखे कि मरी है कि नहीं मरी, दबा दो वो के गर्दन वर्दन तोड़ के मार दिया उसको, ब्रूटली वहीं पर मार के वहीं पर दफना दिया, गाड़ दिया और सबके सब चले गए, अपने घर की तरफ आ गए। लेकिन रास्ते में कार के अंदर जितेंद्र बैठा। पहली बार थोड़ा अजीब उसको लग रहा था क्योंकि उसने अपने प्रेम को अपने आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखा। जिसको वो कभी कुछ कह नहीं पाया, उसको बचा भी नहीं पाया। ये डर जितेंद्र के अंदर था, ये मन के अंदर भर गया था उसके। ये कैसा मर्द हूं मैंने अपने ही प्रेम को नहीं बचाया। जिससे मैं प्रेम करता था कम से कम एक बार बता तो देता, कम से कम एक बार बचा तो लेता। शायद मार ही पड़ जाती लेकिन बच तो जाता। ये कई सारे सवाल जितेंद्र के अंदर खलते गए। लेकिन वो जो खलन थी आज पहली बार ज्वालामुखी जैसी फूटने को उतावलू थी। ये जो रास्ते का सफर था जितेंद्र का और ज्यादा डरावना, भयावह, गिल्टी, इमोशनल से भरा होता हुआ जा रहा था। रास्ते भर शांत था जितेंद्र। राघव और अमन ने जितेंद्र को बुलकारने की कोशिश करी और राघव ने डरावने और धमकाने शब्द में बोला कि जितेंद्र समझ लेना, ये बात कहीं पर जानी नहीं चाहिए कि अपने तीनों लोगों की बात है और अगर एक खुला तो सब मारे जाएंगे। तो इसलिए अपने मुंह को दबा लो, यही सही रहेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि एक गया तो समझो तीनों के तीनों जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं और अमन ही जाऊंगा, जाओगे तो तुम भी साथ में जाओगे। जितेंद्र भी अंदर से डर चुका था। अच्छा, जितेंद्र का जो अपने घर से थोड़ी दूर पर इसने अपने मन से छोटा सा यार्ड बना रखा, मतलब फार्म हाउस टाइप का थोड़ा सा बना रखा था। जब ये बेचैन होता था तो अपने फार्म हाउस पर जाता था। छोटा मोटा था, बहुत बड़ा नहीं था। तो आज जब वो घर पे पहुंच गया, मतलब अपना पूरा सफ़र करके फार्म हाउस पर पहुंचता है, घर नहीं जाता है। मम्मी पापा को बता देता है कि आज हम लोग यहीं रुकेंगे और राघव और ये अमन अपने घर चले जाता है और जितेंद्र ये अपने फार्म हाउस पर रुका है। तो रात भर सोच रहा होता है, बहुत बिलख रहा होता है, बिलख बिलख कर रो रहा होता है। प्रेम को जो उजागर करने का जो वक्त होता है, कोई उस समय जितेंद्र को देख लेता। जिस तरीके से बिलख बिलख कर रो रहा था, आंसू नहीं रुक रहे थे। बार बार उसको पायल याद आ रही थी, बार बार अपना बिछड़ा हुआ प्रेम याद आ रहा था, बार बार वो वक्त पर ना कहने वाली यादें आ रही थी कि क्यों मैंने नहीं कहा, क्यों मैंने नहीं रोका, क्यों मैंने अपनी ही पायल को अपने आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखा। ये सवाल, ये बातें उसके दिमाग में इतना घर कर रही थी कि जितेंद्र ने फैसला किया कि सालों को मारूंगा, अमन और राघव को, इनको मारूंगा वैसे ही जैसे इन्होंने मेरी पायल को बर्बाद किया है। पहली बार किसी इंसान के अंदर ये जो क्रोध था, बदले की आग थी, जितेंद्र के अंदर पैदा हो गई और उसको अब सब कुछ करना था। बस एक चीज करना था, अमन और राघव को बर्बाद, मर्डर करना था। इतना दिमाग में उसके आ गया था। करे कैसे? जितेंद्र वैसे ही पागल हो रहा था। जितेंद्र ने अपनी गाड़ी उठाई और रात ही में उसी जंगल में निकल गया जिस जंगल में पायल के साथ गलत किया गया था। और जहां पर पायल को दफनाया गया था ना, खोद कर, वो जाता है अकेले दम पर, बिना किसी डर के, खोदता है फावड़े से, 100 को निकालता है, पायल को प्रेम करता है, उसको सहलाता है, उसको बिठाता है, ऐसे जैसे बैठा नहीं जाता पलथी पर, उसको बैठाने की कोशिश करता है, पर लाश भैया कहाँ बैठेगी, वो ऐसे लुढ़क रही, पूरा गिरी जा रही, एक तो सूखी भी हो गई है, रुक ही नहीं रही है। बार बार सॉरी बोलता है, पैर छूता है, पकड़ता है, गाल पकड़ने की कोशिश करता है, नहीं, उसको उठाता है, अपने गाड़ी में डालता है और गाड़ी लेकर फिर अपने फार्म हाउस आता है और अपने फार्म हाउस के अंदर ही खुद से ईंटों से, सीमेंट से खोद कर, जोड़ा जमीन से गड्ढा बनाता है, वहीं पर रखता है, वहीं पर लेप देता है। कहता, पायल तुम मेरे साथ रहोगी जीवन भर, और जब तक तुम मेरे साथ रहोगी तब तक मैं रहूँगा, वरना मैं खुद को मार लूँगा। और वो अपने साथ पायल को महसूस करता है। दिन बीतते जाते हैं, 1 महीना होता जाता है, 1.5 महीना होता जाता है, घर में मन नहीं लगता है, सिर्फ फार्म हाउस पर रहता है, पायल के साथ बातचीत करता है, कभी ऐसे कान में डालता, पायल खाना खाया, सुन रही हो मेरी बात, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, वैसे उस कब्र जैसा बना है, उसी में बुलकारने की कोशिश करता। दिमागी पागल सा नहीं होता आदमी, मेंटली पागल हो गया, इसको बहुत प्रेम था,
वो पागल सा हो गया और बार बार वो पायल पायल रात में चिल्ला रहा था। सो जाता तो उसको ऐसा लगता कि पायल उसके साथ ये पूछने आ रही है कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। और फिर उठता, फिर वो कब्र पे आ जाता, ऐसे पायल से बोलता मैं तुम्हें बचा लेता, मैं तुम्हें बचा लेता, मुझे माफ़ करो। ऐसा करता है। तो ऐसे दिन गुजरते गए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना गुजर गए। पता चलता है कि अमन की शादी का समय आ चुका है। दिखवा उखवा हो गया था, एंगेजमेंट हो गई थी। एक लड़की थी जो अमन को पसंद तो थी, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे थे। लेकिन फिर भी अमन की पसंद, और अमीरों के घर में तो होता ही है, पसंद है लड़की, ले आओ। 1-2 बार आदमी मना करता है, रूढ़िवादी परंपरा होता नहीं, बाप भी खुश, माँ भी खुश और लड़की भी खुश, सब लोग खुश हो गए। अमन की शादी होती है धूमधाम से। जितेंद्र भी जाता है, राघव भी जाता है, और भी सब दोस्त यार आते हैं दूर दूर से। अमन की बहुत भव्य शादी करी जाती है और शादी का पहला दिन है, सुहाग रात का समय है। अमन अपनी वाइफ के साथ अपने बेडरूम के अंदर है। अमन को आज पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अपने वाइफ के साथ ये क्या करूं, ये मैं क्यों करूं। पहली रात उसकी अच्छी नहीं जाती है, कुछ बातें होती, कुछ बातें बिगड़ जाती हैं, कम्युनिकेशन कुछ बिगड़ जाता है। लेकिन इनका जो आपस में बातें ना करना ना अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते चलो कहीं घूम घाम के आते हैं। तो अमन बोलता है मम्मी से, मम्मी थोड़ा सा हम लोगों की बन नहीं रही है, ओपन माइंडेड थोड़ा फैमिली थी, बन नहीं रही, क्या मैं बाहर घूम आ जाकर। तो मम्मी बोलती है कि पागल हो क्या, अभी शादी हुई है, अभी मिरवा विरवा होता है, सुरवानन होता है, ये सब चीज़ें हो जाएं तब शादी के बाद जाना बेटा, अभी नहीं जाया जा सकता। अभी अभी जो है आप लोग एक बंधन में बंधे हो, मंत्र उच्चारित हुए हो अभी दोनों के दोनों एक साथ में। और ऐसे समय पर अगर किसी नए शादी जोड़े को कहीं बाहर जाना पड़ जाए, उसके साथ बुरी शक्तियाँ लग जाती हैं, भूत प्रेत आत्माएँ लग जाते हैं। अमन कहता है ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मैंने कांड कर दिया, मन में सोच रहा है ऐसे मन में कांड कर दिया, आज तक कुछ ना हुआ। ऐसे जाके अमन जाता है, जितेंद्र से बताता है कि यार वो मेरी वाली कह रही कि थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, लेकिन मम्मी मेरी जाने नहीं दे रही कि पहला दिन है और पहले दिन पर नहीं जाना चाहिए। कह रही हैं कि अभी 1 महीना तक नहीं निकलना घर से बाहर, लेकिन हम दोनों की आपस में बन नहीं रही है और घर के अंदर भी सब पूरे रिश्तेदार हैं। और जब भी हम लोग अकेले बैठने की कोशिश करते कोई ना कोई आके टोक देता, कहीं मौसी आती, कहीं बुआ आती, चलो बाहर चलें क्या जी, और लेकिन मम्मी मेरी जाने नहीं दे रही। जितेंद्र कहता अजीब यार, पागल हो तुम अमन, हम लोग कितना गए हैं बाहर, ऐसी ऐसी जगह चले गए जहाँ पर कोई नहीं जा पाया है। हम दोनों पायल को तो मार दिया, तो कुछ हुआ आज तक? बोला नहीं। तो क्या दिक्कत है, चलो, कुछ नहीं होता, भूत प्रेत थोड़ी ना होते, सब फालतू बात है। राघव से बुलाया जाता है, ऐसी मीटिंग होती, राघव भी बोलता है मान ये सब बातें कौन करता है, वो भी तुम करोगे सब बातें, भूत प्रेत होता है, माँ बाप को लगने दो, कौन सा उनको बताना है, चलो चलते हैं, रहने दो मत बताओ, हटाओ, चलो ऐसा सब कुछ चलते हैं। तो बोला वाइफ को भी ले लो, उसमें क्या है, सब चलेंगे ना साथ में भाई अपने सब लोग दोस्त, ठीक है। तो वाइफ हो जाती है। अच्छा, एक और ड्राइवर है इनके साथ में, अमन क्योंकि अभी नई नई शादी हुई तो वो उसका मन नहीं है कि वो चलाए गाड़ी, वो पीछे वाले 7 सीटर शायद गाड़ी होती है अपना जो भी है, तो वो पीछे बैठ जाते हैं दोनों अपना कपल, बीच में अपना ये कौन है राघव और जितेंद्र बैठ जाता है, ड्राइवर बैठ जाते हैं, सब लोग आराम से गाड़ी से निकल जाते हैं। अच्छा, ये जो इनका हनीमून इनको कह लो या एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करने का समय समझ लो, सोचते हैं कि थोड़ा दूर निकलते हैं, 700-800 किलोमीटर की लंबी यात्रा। अच्छा, 200-400 किलोमीटर तो उनके लिए नॉर्मल थे, रोज ही घूमते थे लगभग समझ लो। तो इन्होंने लंबी यात्रा में 700-800 किलोमीटर के आसपास से एक यात्रा निकाली, जंगल जो से होते हुए, मतलब बहुत सारे जंगल घने घने, वहाँ से होती हुई गाड़ी जाएगी, कोई एक डेस्टिनेशन है, वहाँ पर पहुँचेगी, सब लोग वहाँ एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, फिर वापस अपने घर चले आएंगे, ऐसा प्रोग्राम है। सुबह का समय होता है 5 बजे, मतलब ये लोग यहाँ पर निकलने की पूरी प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग करते करते थोड़ा देर हो जाती है, कोई आज आया, कोई कल, मतलब थोड़ा लेट आया, ऐसे करते करते शाम का समय हो जाता है, 3 से 4 बज जाता है, पूरी तैयारी करते हैं, गाड़ी भरते हैं और निकल लेते हैं। वही शाम 6-7 बजे का समय आता है, सफ़र कटता जाता है, लेकिन इनको नहीं पता था कि आज रात अमावस की है, और वो घनघोर जंगलों में अमावस की काली रात, वो घनघोर काला जंगल, वो घना सा अजीब सा एकदम भयभीत कर दे किसी इंसान को। अगर आप अकेले जाओ घने जंगल में, चू चू की सिर्फ आवाज़, और दूर दूर तक कोई आपको दिखाई ना दे, सिर्फ आप अकेले खड़े हो, अमावस की काली रात हो, आपको बिल्कुल कुछ ऐसा लग सकता है कि कोई ना कोई आपके साथ है। ऐसा इनको लगा। थोड़ा सा जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं, शाम का 7-8 बजे का समय होता है, धीरे धीरे 9 बजता है, जंगल और ज़्यादा गहरा होता है। रात के 10 बजे के आसपास की बात है। अमन की वाइफ बोलती है कि थोड़ा मुझे बाहर जाना है, तो अमन बोलता है, अमन के कान में आके बोलती है, मतलब वाशरूम जाना था। अब यहाँ कहाँ वाशरूम है भाई, सुलभ शौचालय हो या कोई रेस्टोरेंट होटल कुछ हो तो इंसान जाए। तो बोले कि क्या किया जाए,
तो जितिन बोलता है कि काम करो, गाड़ी रोकते हैं, सब लोग करते हैं ना, वो बहुत देर से आए, हम लोग भी थोड़ा हल्के बोले, सब लोग उतरते हैं, अपना पेशाब वेशाब करते हैं। और ये जो इनकी वाइफ है ये भी नीचे उतरती है, थोड़ा जंगल मतलब पेड़ है, पेड़ के बगल में जाती है, अपना ये लोग करवर के सब फुल रेडी होने की तैयारी ही कर रहे थे कि अचानक से इनके सामने गाड़ी आई। उस गाड़ी पर एक आदमी है और आदमी से बोला, अरे इतनी रात को तुम लोग यहां क्या कर रहे हो, वो भी उतर कर घूम रहे हो, तुमको पता है ये कौन सी एरिया है? इस एरिया में जब भी कोई रुका है ना कोई छलावा उसके साथ लग गया है। थोड़ा मॉडर्न टाइप का आदमी है ना, छलावा ये क्या होता है? छलावा मतलब कोई ना कोई ऐसी भूत प्रेत की आत्मा जब तुम्हारे साथ लग जाती है, तुमको एहसास भी नहीं होता है, लेकिन तुमको बर्बाद कर देती है, मार देती है। और छलावा उन्हीं के साथ जाती है जिनके साथ में ग्रुप होता है। कभी एक अकेले आदमी को छलावा नहीं परेशान करता है। छलावा तभी आएगा जब आपका ग्रुप लंबा हो, 3, 4, 5, 10, 20 आदमी ऐसे होने चाहिए। वो लड़का मतलब कि वो आदमी था, अपनी हिदायत देकर राय देकर वहाँ से चला गया। तो अमन और राघव और ये देख तो जानते हो सब मॉडर्न वाले आदमी, छलावा लवा कुछ नहीं। थोड़ी दूर पर जाते हैं, गाड़ी चल रही, सब लोग बैठकर निकल चुके हैं। जंगल और गहरा होता जाता है, घना जंगल, काला जंगल, सिर्फ लाइट की रोशनी है कार की। और दूर पर एहसास होता है इसको कि जितेंद्र को, जितेंद्र अमन से बोलता है, यार तुमको ऐसा लग नहीं रहा है कि जंगल बड़ा लंबा हो रहा है? देखो ना घड़ी का समय, सुबह के 7 बज रहा है, 6-7 बज रहा है, लेकिन अभी घना जंगल, काला जंगल ही है, जंगल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने कम से कम नहीं 7-8 घंटे की यात्रा कर ली है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत हो रहा हो? तो अमन बोलता है, पागल हो क्या? बोला, नहीं मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ पर हम लोग रुके थे वहाँ पर मुझे दूर एक जगह पर थोड़ी रोशनी जलती हुई दिखाई पड़ रही थी, और वो जो जलती हुई रोशनी दिखाई पड़ रही थी वो मुझे 2-3 बार वैसे ही दिखाई पड़ रही है। और जिस जगह पर मैं पेशाब करने गया था मुझे वो पेड़ भी अच्छे तरीके से याद है, और जब भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ मैं कम से कम 3 बार वो पेड़ देख चुका हूँ, और ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर रुक चुका हूँ। तो जीतन बोला कि मुझे लगता है कि छलावा लग गया है। ये छलावा ही होता है जो जंगल को घुमा रहा है, लेकिन एक डेस्टिनेशन नहीं दे रहा, वहीं पर ऐसा लग रहा है कि चक्र के जैसे घूम रहा है। राघव कहता हो ही नहीं सकता ऐसा कुछ। ड्राइवर भी कहता है, ऐसा मुझको तो नहीं लग रहा है कुछ ऐसा है, लेकिन जैसा जीतन भैया बता रहे हैं कुछ भी तो मुझको भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि इतनी दूर में तो मैं आ जाता, मैं भी आया हूँ, कईयों बार आया हूँ। वो जो लड़की इनकी वाइफ बैठी थी वो भी थोड़ा घबराई, क्योंकि वो भी इतने सब डरावनी चीज़ों को देखकर घबराहट, तो पहली बार वो एडवेंचर करने आई है बाहर। वो भी अमन के कहने पर, मना भी किया था कि मम्मी पापा लोग गुस्साएंगे, लेकिन फिर भी अमन के कहने पर चली आई। तो सबको ये तो धीरे धीरे क्लियर हो गया कि यहाँ पर कुछ हो गया हमारे साथ। आज पहली बार इन लोगों को ये एहसास हुआ कि छलावा जैसी भी चीज़ कुछ होती है। बिलीव तो नहीं हो रहा था, लेकिन समय के साथ जब इन्होंने फिर वही पेड़ देखा, जीतन ने दिखाया, ये देखो वही पेड़ है, तुम यहाँ पर पेशाब करने गई थी, हम यहाँ पर गए थे, गाड़ी फिर वहीं रुकती है, फिर वो आदमी वहीं पर आता है, फिर वो रोकता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये चक्र बन गया ना पूरा। अब ये डर गया अंदर से। थोड़ी दूर पर और गाड़ी जाती है, सामने एक ढाबा दिखाई पड़ता है। इतनी रात में जंगल वही है, ढाबा कहाँ से आ जाएगा? ये बात जीतन ने राघव से बोली कि राघव, ढाबा छलावा है, रहने दो उतरने को, यहाँ मत उतरो। तो अमन और अमन की वाइफ और ड्राइवर सब लोग बोले कि इतनी देर से चल रहे हैं, भूख बहुत तेज लगी है, खा पी लिया, जब फिर हम लोग सोचेंगे, वहीं बैठकर सोचेंगे कि छलावा है कि क्या है। जीतन ने 2-3 बार बोला कम से कम कि मत जाओ, उतरो मत, छलावा लग रहा है, मुझको दिक्कत लग रही है, क्योंकि इस घने जंगल में ढाबा कैसे हो सकता है, और जबकि अभी नहीं दिखा है, और ये जंगल का जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं, बीच में अभी ढाबा आया है। सब लोग माने नहीं, सब लोग उतर गए। तो जीतन भी अपना उतर गया, गए तो अपना खाना वाना खाया। अच्छा, खाना भी बिल्कुल लबाबदार, बिल्कुल पनीर वगैरह, रोटी बढ़िया मस्त खा रहे हैं। इतने घने जंगल में ढाबे के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, यही लोगों को समझ जाना चाहिए था ना, लेकिन अमन लोग अपने पावर में, वही दिमाग से पागल, सोच नहीं रहे। जीतन ने मना किया, यहाँ पर ये सब चीज़ें मिलना मुश्किल है, राघव सोचो समझो, चलो यहाँ से। माने नहीं लोग। खाना वाना खाया तो वॉशरूम भी जाना था। मेल वाले वॉशरूम में सब राघव, ड्राइवर, अमन, जीतन चले गए, और फीमेल वाले में वो उनकी वाइफ चली गई। वापस आए ये चारों के चारों, अपने जो मर्द थे ये अपने टेबल पर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से वो आ जाए इनकी अमन की वाइफ, तो फिर से चले अपने सफ़र की तरफ। धीरे धीरे आधा घंटा बीत गया, आई नहीं। तो मैंने कहता है पता नहीं यार, कहाँ इतनी देर कौन करता है यार, मज़े लेने, आपस में मज़े ले रहे। तो अमन जाता है वॉशरूम के पास, धपधपाने की कोशिश करता है, सुन रही हो,
हो अंदर, कोई आवाज नहीं अंदर से। धक्का देता है तो अंदर है ही नहीं कोई, तो गई कहाँ गई? वाइफ गायब वहां से अमन की। अमन चिल्लाना चालू कर देता, जितेंद्र, राघव और ड्राइवर सब लोग वहां पर आते। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? मिल नहीं रही वाइफ। सब एकदम हैरान हो गए। जीतन वही धुन पकड़ लिया कि मैं कह रहा था कोई दिक्कत है, ये छलावा है, अभी हम सब लोग मारे जाएंगे, अब कोई नहीं बचेगा, सब लोग यहाँ से निकलो, उसको छोड़ दो। अमन कह रहा है यार दिमाग तुम्हारा सही है, ठनक गया क्या तुम्हारा दिमाग? अपनी वाइफ को मैं छोड़ दो, चलो ढूंढो, यहीं पर आसपास मिलेगी, यहीं कहीं होगी। तेज तेज चिल्लाते चिल्लाते आवाज़ देते हैं उसको, आवाज़ देते देते आगे बढ़ते हैं। जंगल का थोड़ा सा रास्ता आगे कवर होता है। दूर से जितेंद्र को दिखाई पड़ता है कि कोई 2 आदमी हैं, एक लड़की को पकड़े हुए घसीटते हुए लेकर जा रहा है। जितेंद्र अमन की तरफ इशारा करता है, वहाँ देखो, वहाँ उधर देखो कोई खींच रहा है। दौड़ते दौड़ते ये चारों दौड़ते वहां पर गए तो देखा कि 2 आदमी अमन की वाइफ के साथ वैसे ही रेप कर रहे हैं जिस तरीके से अमन और राघव ने पायल का रेप किया हुआ था। अमन बचाने की कोशिश करता है, वहां 2 आदमियों में से एक आदमी बड़ा हट्टा कट्टा आता है और उसने ऐसा हाथ में कुछ पकड़ा था, अमन के ऐसे मारा धड़ाम से। अमन हल्का से तिकमिकाया, बेहोश जैसा हुआ, लेकिन जितेंद्र और राघव और ड्राइवर ने पकड़कर उसको गाड़ी की तरफ खींच लिया। अच्छा, थोड़ी दूर पर जितेंद्र बोल रहा है कि मुझे ये भी छलावा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सब है नहीं, सब रियल नहीं दिख रहा है, कुछ अलग लग रहा है। तो जितेंद्र मतलब इस तरीके से बातें कर रहा था तो इन लोगों को बड़ा अजीब महसूस हुआ कि ये बार बार छलावा छलावा नाम क्यों ले रहा है जितेंद्र, कहीं यही तो छलावा नहीं है। ड्राइवर बोला उसमें से, क्योंकि ड्राइवर थोड़ा सा बुजुर्ग था, छलावा उलावा के बारे में जानता था। वो बोलता था कि किसी मृत आदमी के अंदर अगर छलावा प्रवेश कर जाए, वो भी अमावस की रात के अंदर, तो छलावा काफी खोखार होता है। और छलावा हो ना हो, हम चारों लोगों के अंदर ही दौड़ते दौड़ते चारों के चारों अंदर जाते हैं कार के अंदर। अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि 4 के अंदर छलावा है किसके अंदर, क्योंकि छलावा तो आ चुका है। वाइफ मिल नहीं रही इनकी, वाइफ क्योंकि कहां है, उसका रेप हो चुका है, वाइफ को मार दिया गया है, अमन सद्बुद्ध खो चुका है। तीनों लोग बैठे हैं। अब जब सब कार के अंदर बैठ गए तो ड्राइवर ने कार को चालू किया और फिर चलना शुरू किया। अच्छा, फिर ये चक्रव्यूह में वैसे ही फंस गए। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि छलावा किसके अंदर है या किसके अंदर है भी कि नहीं है, लेकिन चक्रव्यूह फिर से वैसा ही आ गया। फिर वही जहां पर पहले वॉशरूम किया था, फिर थोड़ी दूर पर ढाबा दिखता है, फिर ये चारों के चारों उतरते हैं। जितेंद्र बोलता है अमन की भी सुध-बुध आ चुकी थी, सब रास्ते में समझ चुके थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत है। जितेंद्र बोलता है ऐसा करना, जिस तरीके से गलत हुआ था ना, फिर उसी तरीके से उल्टा चलते हैं, हो सकता है कि फिर वैसा ही काम हो। अभी हम लोगों को आगे ढाबा दिखेगा। हुआ भी ढाबा दिखा, वही आदमी दिखे जो खाना परस रहे थे, वैसे ही खाना मांगा गया, वैसे ही वो लोग वॉशरूम गए। और जैसे वो लोग वॉशरूम गए, जितेंद्र, अमन, राघव को अब तो पता था ना कि इसके बाद क्या होना है। इसके बाद यही होना है कि वॉशरूम के अंदर वो लड़की जो है मिलेगी नहीं। देखा तो वॉशरूम के अंदर जैसे ही वो प्रवेश करती है, सारे तीनों बाहर खड़े। और जैसे ही तीनों बाहर खड़े, देखा कि 2 आदमी पकड़कर उसकी वाइफ को खींचते हुए बाहर लेकर आ रहे हैं। अमन का दिमाग खराब हुआ, अमन ने वहीं पर पड़ा डंडा उन दोनों के ऊपर मारना चालू कर दिया, जिससे उसकी वाइफ बच जाए। लेकिन ये क्या, उन्हीं में से एक आदमी उठता है, अमन को ऐसे पकड़ता है, दीवार में लड़ाता है, अमन वहीं मर जाता है और फिर वो लड़की को लेकर भाग जाता है। इतने बीच में जितेंद्र, ड्राइवर और राघव, ये तीनों इतना भयंकर डर चुके हैं कि इनको भागने के अलावा कोई मौका नहीं दिख रहा है। ये तुरंत भागते भागते कार के अंदर आ गए। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि अमन भी चला गया, वाइफ भी चली गई है, 3 बचे हैं। क्या सब जाएंगे क्या कोई नहीं बचेगा क्या? छलावा फिर किसके अंदर है? क्या सच में छलावा अंदर ही है क्या? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो भी काम हो रहा है सब छलावा का ही है और अपने आसपास है। तो ड्राइवर बोलता है कि भैया हमें लगता है कार के अंदर कोई है। ये लोग अंदर वैसे भी डर रहे हैं। जितेंद्र राघव को देख रहा है, राघव ड्राइवर को देख रहा है, ड्राइवर जितेंद्र को देख रहा है। आपस में ये लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके अंदर हो सकता है। तो ड्राइवर से जितेंद्र बोलता है मुझे लगता है कि राघव के अंदर छलावा है। बोला क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हें नहीं लगता जब ये वॉशरूम करने के लिए उतरा था और मैंने देखा था किसी से बातचीत कर रहा था। अच्छा, मुझे उस समय कुछ लगा नहीं था, लेकिन ये वापस आया और ये बैठ गया तो मुझे कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मुझे 100% बिलीव है कि राघव के अंदर कुछ है। ड्राइवर बोलता है कि यार बात तो हमको भी लग रही है, चिल्लाने की हल्की सी आवाज़ आई थी
और राघव की ही आवाज़ लग रही थी चिल्लाने की। मैंने राघव से पूछा भी था कि क्या हुआ, तो बोला कि नहीं बस कांटा चुभ गया था, तो इस वजह थोड़ी सी चीख निकल गई थी। ड्राइवर और जितेंद्र का पूरा मन बन गया था कि अब दोनों मिलकर इसको मार देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा, ड्राइवर ने आगे गाड़ी रोकी, ऐसे इशारा किया जितेंद्र को, जितेंद्र बाहर आता है, ड्राइवर बाहर आता है और दोनों राघव को बाहर ले जाकर खींचते हैं। मार मार के वो पत्थर पड़ा होता है, डंडा पत्थर पड़ा होता है, राघव का सर फोड़ देते हैं, राघव को मार देते हैं, वहीं खत्म कर दिया राघव को। फिर वही चक्र चल रहा है, फिर वही जहाँ वॉशरूम करें, जहाँ ढाबा है, फिर वैसे ही सब कुछ दिख रहा है। लेकिन अभी भी शक है कि अगर वाइफ खत्म हो गई है, अमन खत्म हो गया है, राघव खत्म हो गया है, बच रहे हैं जितेंद्र, और कौन बच रहा है? ड्राइवर। तो छलावा है किसके अंदर? गया क्यों नहीं? क्योंकि अगर वो सच वाला आदमी मर गया होता ना, अब तक ये छलावा खत्म हो गया होता। अब दो लोगों में से एक है जिसके अंदर छलावा है। तो राघव तो मर गया, जितेंद्र को शक है ड्राइवर के ऊपर, ड्राइवर को शक है जितेंद्र के ऊपर, दोनों एक दूसरे को मारने को उतारू हैं। लेकिन ये क्या, ड्राइवर जैसे ही गाड़ी आगे लगाता है, सोचता है, उसका दिमाग चलता है कि आगे गाड़ी लगाएंगे, गाड़ी को फंदा देंगे खंती में और मैं कूद जाऊंगा। ऐसा ड्राइवर का पूरा प्लान है। बहुत तेजी से गाड़ी उतरता है और जैसे ही गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में होती है, अचानक गाड़ी शिम से रुक जाती है। गाड़ी रुकी क्यों, कैसे, पता नहीं कैसे, लेकिन गाड़ी रुक गई है। ये ड्राइवर पीछे पलट कर देखता है तो पीछे जितेंद्र बैठा है, लेकिन जितेंद्र की आंखें बिल्कुल लाल लाल, एकदम अजीब सी आंखें। समझ गया कि छलावा इसके अंदर है। जितेंद्र को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे हाथ कैसे लेकर आता, इतने में जितेंद्र ने पकड़ा ऐसे मुंडी और ऐसे मोड़ के सामने लेकर आया। मैं ही छलावा हूँ, मैंने ही सब कुछ किया है, मैं मर गया हूँ, मेरे अंदर कोई है। जितेंद्र ऐसा बोलना चालू करता है बहुत डरावनी आवाज़ में, अजीब सी हरकतें, मैंने सबको मारा है, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ड्राइवर भागने की कोशिश करता है। ड्राइवर जैसे ही भागने की वहाँ कोशिश करता है तो देखता है कि दूर पर कुछ भीड़ जमा है। उस जमा हुई भीड़ में ये ड्राइवर घुसने की कोशिश करता है। जैसे वो घुस जाता है और उसके पीछे पीछे जितेंद्र आ रहा है। और ऐसा क्यों आज लग रहा है कि जितेंद्र के मुताबिक वो भीड़ चल रही है। जितेंद्र ने जैसे ही भीड़ को इशारा किया कि पकड़ लो, सब लोगों ने ड्राइवर को पकड़ा। कोई बाल नोच रहा है, कोई नाखून नोच रहा है, कोई मुंह नोच रहा है, कोई पैर पकड़ के नोचे दे रहा है। ड्राइवर को बिल्कुल फाड़ डाला। और सारी भीड़ ने जिस तरीके से उस ड्राइवर को मारा वो देखने बहुत दर्दनीय था, बहुत ही डरावना था। जिस तरीके से मारा गया था वो सारे के सारे छलावा थे, सारे जितेंद्र के आदमी थे, क्योंकि जितेंद्र खुद में एक छलावा था। जितेंद्र वापस जाता है। अच्छा, अमन को इन लोगों ने मारा तो था, लेकिन अमन शायद पूरी तरीके से मरा नहीं था। जितेंद्र वापस जाता है, मतलब छलावा वापस जाता है अमन के पास और अमन को पकड़ता है, अमन को ऐसे उठाता है, फिर उससे सिर्फ एक ही सवाल करता है कि तुमने पायल को मारा क्यों, तुमने पायल के साथ गलत करा क्यों। वो गंदी सी आवाज़, वो डरावनी सी आवाज़, कुछ लड़की सी आवाज़ आ रही थी अंदर से, जैसे कोई लड़की बोल रही हो। अमन ने पूछा भी अपनी दबदबाती आवाज़ में, घायल हुई आवाज़ में कि जितेंद्र तुम कैसे, मतलब तुम्हारे अंदर छलावा कैसे, और तुम हो कौन, तुम कैसे। पूछने की कोशिश करता जब तक मुंह से जलता, लेकिन उससे निकलता कुछ नहीं है, हल्का हल्का सा आवाज़ निकलता है। राघव भी लाया जाता है। कौन लेकर आता है? जितेंद्र। दोनों को पास में खड़ा करता है। हालांकि राघव मर चुका है, सिर्फ अमन जिंदा है, और अमन से सिर्फ एक बात बताता है कि मैं पायल हूँ, मैं जितेंद्र नहीं हूँ। जितेंद्र तो कब का मर चुका है। तो अमन पूछता है कैसे, दबी आवाज़ में, मरने की हालत है। पूछता कैसे, तो फिर वो पायल बताती है कि किस तरीके से मैंने जितेंद्र को मारा था। याद है जब जितेंद्र उस रात को पागल हो गया था और वो पायल को लेने गया था, मुर्दा खोदा था, उसी समय उसकी आत्मा ने छलावा बनकर जितेंद्र को वहीं पर मार दिया था, क्योंकि पायल को लगता था कि जितेंद्र ने मदद करी है। और जितेंद्र के अंदर प्रवेश करके अपने आप का शरीर उठाकर फार्म हाउस में लेकर आती है। कौन? पायल। और असल में छलावा कौन है? पायल। और क्योंकि कोई एक आदमी, अमन, अब जान चुका है छलावा के बारे में, अगर कोई जान जाए कि असल में छलावा है तो छलावा को मुक्ति मिल जाती है। अमन जान चुका है कि जितेंद्र ही असल में छलावा है। तो अब काम पूरा हो चुका है, बदला पूरा हो चुका है। जितेंद्र भी मर चुका है, अमन भी मर चुका है, राघव भी मर चुका है। मार देता है बाद में वो पायल, मतलब मार देती है, और उसके बाद वो यहाँ से निकल जाती है, उसको मोक्ष मिल जाता है। और ये जो छलावा है हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर
चला जाता है। इस तरीके से छलावा का खात्मा होता है। ये बहुत ही अजीब सी सच्ची घटना पर आधारित है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं शायद मिसिंग कर चुका हूँगा, जो नहीं बताया हूँगा, लेकिन इसमें है जिसमें जितना मुझे पता था उतना मैंने आप तक डिलीवर करा। छलावा क्या सच में होता है? बिल्कुल होता है। और ये जो मैं आपको घटना बता रहा हूँ ना, धनबाद की घटना है। जिस तरीके से मैंने बताया सच्ची घटना पर है, और जितनी चीज़ें मुझे पता थी वो मैंने आपको बताई। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपकी पहली शादी हो तो बाहर मत जाओ, कहीं पर कुछ अजीब सा हो तो चैलेंज मत करो। छलावा, भूत प्रेत, ये योनियाँ होती हैं, बहुत बुरी होती हैं। आप किसी को मार दीजिए, ज़रूर उसकी आत्मा बदले में आएगी, तुम्हारे साथ कुछ गलत करेगी। जैसे पायल की आत्मा ने करा था, कि पायल की आत्मा इतना ज़्यादा अंदर से प्रताड़ित थी कि वो जितेंद्र को भी नहीं बख्शी, जो उसको प्रेम करने के लिए उसको लेने आया था। पायल की आत्मा ने अमन को सिर्फ एहसास दिलाने के लिए उस अनजान, जिसका कोई कसूर भी नहीं था, अमन की वाइफ को भी मार डाला। ड्राइवर तो यूं ही मर गया। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी जब भी किसी इंसान के साथ जाओ कहीं बाहर, सोच समझ के जाओ, क्योंकि होता है ना कि कभी कभी गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। ड्राइवर की क्या गलती थी? कोई नहीं। अमन की वाइफ की क्या गलती थी? कोई नहीं। शायद नियति यही चाहती थी उन दोनों की मृत्यु ऐसी हो। जितेंद्र की भी कोई गलती नहीं थी उसमें। जितेंद्र की भी कोई गलती नहीं थी, पर जितेंद्र की क्या गलती थी? बचा नहीं पाया, बस इतना सा था। लेकिन छलावन ये सब नहीं समझता। छलावा वो करता है जो उसका मन होता है, तुम उस पर अपना मन चला ही नहीं सकते। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि 10 आत्माओं का संभोग पार्ट 3 कहाँ है। इस पर वीडियो ज़रूर बनेगी और जल्द ही आएगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो पे 10,000 कमेंट कर देते हो तो वो वीडियो तुरंत ही लॉन्च हो जाएगी।